गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न ब्राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू विकास बैच। और आज हम फाइनली विकास बैच में अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसे शुरू करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर को आज के इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। हमने अब तक तुम्हारा डेवलपमेंट चैप्टर को बहुत ही इन डिटेल में डेप्थ के अंदर समझ लिया। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगा लिए हमने, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी देख लिए। एंड आज फाइनली वो टाइम है जब हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिलेगी। पहली लिंक जो होगी वो आपको विकास बैच के वीडियो पे ले जाएगी, जहाँ से आपको विकास बैच में क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में पता चलेगा। जो सेकेंड लिंक है वो है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट से आपको जितने भी लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं दोस्तों, सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे लाइन वाइज। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको स्टार्ट से डेवलपमेंट चैप्टर भी कवर करना है तो। और अगर आप सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कवर करना चाहते हैं तो यह आज का उसका फर्स्ट लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है ना। और इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ तुम लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इस चैप्टर से। ये कुछ 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट, और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर मैं तुम लोग को इस चैप्टर के पूरे ओवरव्यू को समझा दूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, कुछ पढ़ने नहीं वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे इस चैप्टर के बारे में, बट मैं तुमको समझा दूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल जो कंटेंट है वो नहीं पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंदर, वो हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को पता होगा ये सब चीज़ हम लोग किस तरह से आगे मूव करते हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। also अगर आप लोग को मटेरियल्स चाहिए, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया या फिर यही जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए, हाईलाइटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए, नोट्स की पीडीएफ आपको चाहिए, तो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स, सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा अगर आपको बता दूँ मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे नहीं पता कि आप पीपीटी से पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर नोट्स लिखने वाले बच्चे हो, लेकिन मेरे हिसाब से नोट्स लिखना इज़ अ बेटर थिंग। मैं क्लास में अपनी गंदी सी हैंडराइटिंग में कुछ कुछ चीज़ें लिख दूंगा एंड कुछ चीज़ें बोलूँगा, आप उसको मिश्रण करके ना, ठीक है, अपने नोटों में उतार लेना, बिकॉज ये आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ, हर एक चीज़ लिख कर होने वाली है। नोट्स सारे के सारे क्लास के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को भी लिखने का सजेस्ट करता हूँ। पॉज करना वीडियो को और लिख लेना, जो मैं लिख रहा हूँ उसे लिख लेना, अपने खुद की लैंग्वेज में, अपने खुद की ओन वर्ड्स में लिख लेना। तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए हमेशा नोट्स बनाता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं अपनी, बहुत सी गंदी हैंड राइटिंग है मेरी, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है। इतनी गंदी सी हैंड राइटिंग में कुछ कुछ चीज़ें लिखूंगा। अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो बिल्कुल तुम उसको लिख लेना, नहीं समझ में आ रही तो मैं बोलूँगा भी ना, तो सुनाई तो देगा तुमको, कान तो अच्छे हैं तुम्हारे, है ना, पता है मुझे, तो वो तुम सुन के भी कर सकते हो। ठीक है, बातें क्लियर हुई, पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चलो भाई, टाइम पास नहीं करते अपन। ठीक है, हम भले ही रेगुलर बैच ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो पेड बैच वाले लेते हैं ना उस तरीके से हम लोग फ्री में ले रहे हैं, लेकिन घमंड नहीं करते, घमंड नहीं करते और टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बस तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मौज क्लास में तुमको मिलेगी, बट इतनी मौज नहीं मिलेगी कि 10-15 मिनट हम लोग सिर्फ मौज करे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम मेन जो पढ़ने आए हैं वो पढ़ेंगे भी, प्लस थोड़ी थोड़ी मौज भी करेंगे। ठीक है, एंड देखो, चैप्टर को किसी भी शुरू करने से पहले उस चैप्टर के वर्ड को समझना, उस चैप्टर के मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है, उस चैप्टर के नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक्चुअल मतलब था नेम, चैप्टर का नेम है, उस नेम को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए बिल्कुल। ठीक है, नया सेटअप है, नया सेटअप माने क्लास 10th वालों के लिए नया सेटअप है ये, क्योंकि ये सेटअप क्लास 10th में किसी के पास नहीं है, जो तुम्हारे भाई के पास है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का बजट नहीं है, मैं बस इस वजह से बहाने बना रहा हूँ। अच्छा देखो, हमेशा ना पहले तो चैप्टर के नाम से शुरू करना बहुत ज़रूरी है, कि चैप्टर का नाम जो तुम्हें कहता है ना, इसे जब समझोगे ना तब चैप्टर में क्या समझना है वो समझ जाओगे। और तुम्हें को 2 मिनट समझा दूंगा मैं क्या है, एंड देन हम लोग बढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ कर रखी है इस बार, मैंने इसके अंदर तुमको टॉपिक्स लिख रखे हैं, देखो ये रहे। अब ये वो सारे टॉपिक्स है, छोटे से छोटे टॉपिक्स लिख रखे हैं मैंने,
कि जो तुम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। अब जैसे हम लोग जो जो चैप्टर खत्म करेंगे, जैसे कि अगर हम कल ये पहला टॉपिक खत्म कर देंगे, जैसे हमने कल पहला टॉपिक खत्म कर दिया, हम इसको इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ सके कि हाँ हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, और मुझे भी समझ में आ सके कि हमने टॉपिक कवर कर लिया अगले दिन के लिए। ठीक है, अच्छा रहेगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, बट या चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, अब मैंने तुम्हारे लिए चैप्टर का नाम लिख रखा है, तुम्हें कोई नोटबुक कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप सुनते रहो, 10 से 15 मिनट कुछ कुछ बोलूंगा मैं, बस सुन लेना उस बात को। कल से तुम लोग को नोटबुक लेके आनी है। चलो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस वर्ड को पीछे से पढ़ो, पीछे से, इकोनॉमी इंडियन ऑफ सेक्टर्स। अब तोड़ेंगे, तोड़ेंगे माने कैसे तोड़ेंगे, देखो इस तरीके से, इस प्रकार से। तो हमने पहला वर्ड कौन सा तोड़ा है, इंडियन इकोनॉमी। तो अब हम लोग ना इसको पीछे से समझने वाले हैं, तो हम पहले इंडियन इकोनॉमी को समझेंगे। अब मुझे बताओ, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब तुमने ये समझा होगा ना कि गुड्स बना रही है कंट्री, है ना, सामान बन रहा है कंट्री के अंदर, उसे मार्केट में बेचा जा रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, और पैसा जो जनरेट हो रहा है, वो सारे पैसा कलेक्ट होने से जितना पैसा कंट्री के पास आ रहा है, उतनी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है ना, उतनी कंट्री ग्रो हो रही है, उतनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है। यही समझाओगा ना, यही समझाओगा कि कितना सारा प्रोडक्ट बन रहा है और उतना प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, उस वजह से जितना पैसा कंट्री बना रही है, वो पैसे से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और इसी को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। यही समझाओगा ना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है और बहुत मज़े का चैप्टर है, बताओ, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट या इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, तुम्हें मज़ा आएगा, है ना। जो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना, जिस चैप्टर को पढ़ने का तुम लोग को मज़ा आती है, क्या ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, है ना, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नई नई चीज़ें समझने मिलेगी। तो वही ये चैप्टर बताता है, वैसे इकोनॉमी के ऊपर है, तो ये तुमको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा अगर तुम इसे समझोगे इंटरेस्टिंग तरीके से तो, और मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। इकोनॉमी, हमने ये वर्ड समझा कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या, इंडिया की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का मतलब इंडिया की इकोनॉमी। तो हमने दूसरी वर्ड क्या समझा कि ये क्या है, ये इंडिया की इकोनॉमी की बात है, इंडिया की इकोनॉमी, इतना समझ लो। क्या समझ लो, इंडिया की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का मतलब है, इंडियन इकोनॉमी का मतलब है इंडिया की इकोनॉमी ऑफ सेक्टर्स, मतलब सेक्टर्स ऑफ इंडिया की इकोनॉमी। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी के, या फिर इंडिया के वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो इकोनॉमी को मेजरली इम्पैक्ट करते हैं, मतलब हमारे इकोनॉमी के वो सेक्टर्स, इकोनॉमी के सेक्टर्स, 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 इकोनॉमी के सेक्टर्स, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब है हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में समझेंगे। बहुत सारे वेरियस वेरियस सेक्टर्स होते हैं, वो सारे सेक्टर्स को बहुत ही इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो तुम लोग आगे पढ़ोगे, ये क्लास 10 में तुमको जितना बताया हम उतना ही समझने वाले हैं। तो ये सेक्टर्स की बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अब कितने सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, वो तुम लोगों को मैं बताऊँगा, बता दूँ अभी ही बताता हूँ कितने सेक्टर्स और कौन से सेक्टर्स हैं जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब ये सेक्टर्स आए कैसे, वो भी थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये सेक्टर्स कौन से सेक्टर से पता है, हम गुड्स बनाते हैं, कंट्री है, कंट्री की इकोनॉमी चलती कैसी है, ज़रा बताओगे मुझे, प्लीज़ 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 प्लीज़, कोई बताएगा इकोनॉमी चलती कैसी है। इकोनॉमी तब चलेगी ना जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनेगा। जैसे अभी ये शॉर्पनर है यहाँ पे, ठीक है, ये शॉर्पनर है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्पनर बनेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये शॉर्पनर बिकेगा, और जितना बिकेगा उतना जो है पैसा कंट्री में सर्कुलेट होगा। बिकॉज ये शॉर्पनर एक शॉपकीपर के पास से मैं ले गया, तो मैं गया शॉपकीपर के पास, मैंने उससे कहा मुझे एक शॉर्पनर दो, तो उसने मुझे ये शॉर्पनर 4 रुपीज़ का दे दिया, 4 रुपये में मेरे को शॉर्पनर दे दिया। तो मैंने शॉर्पनर ले लिया, लेकिन मैंने 4 रुपये उसको दे दिए, तो अब वो क्या हो रहा है, पैसा सर्कुलेट हो रहा है कंट्री के अंदर, पैसा का सर्कुलेट हो रहा है।
तो जितना ये पैसा सर्कुलेट होता है ना, उतना हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप होती है। समझ में आया? मतलब क्या है, सारा खेल किसका है? गुड्स का। गुड्स मतलब कौन से? अब जो ये शॉर्पनर है, इसको बनाया गया है, तो ये गुड्स है। ये इरेजर है, ये इरेजर है, ये भी एक गुड है। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो ये बुक है, ये लो, ये बुक है, ये हमारे पास बुक है, ये बुक भी एक गुड है, ये बुक भी एक गुड है। तो हम लोग इसको गुड्स ही कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसको भी हम लोग गुड्स ही कहेंगे। बात समझ में आई? तो ये गुड्स जब हमारे मार्केट में, जब ये गुड्स हमारे मार्केट में सेल होते हैं, मार्केट में क्या होता है? मार्केट में जब ये गुड्स हमारे सेल होते हैं, तब वो एक, तब वो क्या है? तब वो एक प्राइस पे सेल होते हैं। किस पे? एक प्राइस पे सेल होते हैं। ठीक है, और वो प्राइस के लिए हम लोग क्या पे करते हैं? मनी। और कंट्री में जितना ज़्यादा पैसा होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। बात समझ में आई? जैसे अभी ये बुक है, ये बुक मेरे को 70 रुपीज़ की पड़ी है, ये 70 रुपीज़ की बुक है, राइट? तो ये 70 रुपीज़ मैंने भैया को दिए हैं, तभी तो मुझे बुक मिली है ना। जब मैंने वो 70 रुपीज़ भैया को दिए, तब भैया ने मुझे बुक रिटर्न में करी, रिटर्न मुझे बुक दी। तो ये क्या मैंने दिया? मैंने क्या दिया? मैंने पैसा दिया ना, मैंने मनी दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब तुम आगे वाले चैप्टर में और चीज़ें पढ़ोगे, जब मनी एंड क्रेडिट पढ़ोगे ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा, तो ये पैसे का सप्लाई हो रहा है, जब मनी सप्लाई हो रहा है ना, तो ये मनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट? मनी। क्या? मनी। चीज़ें क्लियर हुई? तो अब जब ये गुड्स बनाना पड़ता है ना, गुड्स, तो ये गुड्स जो है ना, अलग अलग सेक्टर से बनते हैं, अलग अलग सेक्टर से ये गुड्स बनते हैं। ये गुड्स बनाने के लिए, जब तक ये जहाँ से ये गुड्स बन रहे हैं, जहाँ से ये गुड्स बन रहे हैं, जो इन गुड्स को बना रहा है, उस प्रोसेस से लेकर के जब तक ये गुड्स तुम्हारे हाथों में नहीं पहुंचते, उन सभी प्रोसेस के बीच में ना काफ़ी सेक्टर्स आते हैं, काफ़ी सेक्टर्स काम करते हैं। सेक्टर्स का मतलब होता है कि एक बंच ऑफ ग्रुप, जैसे कि ये एक सेक्टर हो गया, ठीक है, एक सेक्टर हो गया, एक सेक्टर के अंदर बंच ऑफ डिपार्टमेंट, बंच ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो काम करते हैं इस चीज़ के पीछे। और जब ग्रुप होता है ना, इसी ग्रुप को हम लोग सेक्टर्स कहते हैं। समझ में आया? तो जैसे अभी ये मेरी बुक है, ये बुक है, अब ये बुक बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें लगी होगी। जैसे अब ये बुक बनाने के लिए तुम जानते हो वुड लगता है, वुड। तो जब ये वुड, उस झाड़ को कट करने के बाद, उस ट्री को कट करने के बाद, वुड कलेक्ट करने के बाद से लेकर के ये बुक मेरे हाथ में पहुंचने तक सिर्फ एक इंसान की मेहनत नहीं है, सिर्फ एक इंसान ने काम नहीं किया, ये बहुत सारे इंसानों ने काम किया है ना। और ये इंसानों को ना सेक्टर्स में बांटा गया है, काफ़ी सेक्टर्स में बांटा गया है, और उन सेक्टर्स से होते हुए ये बुक मेरे हाथों में पहुंची है। और वही सेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं तुमको बस एक छोटा सा ब्रीफ ही दिया है, अब इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से सेक्टर्स होता है और क्या सेक्टर्स होता है। तो मैं तुम लोगों के लिए बस एक नॉलेज पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए नहीं, मतलब बस एक ब्रीफली बता रहा हूँ तुम लोगों को, नाम बता देता हूँ कौन से सेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ऊपर से बस एक छोटा सा हिंट कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको बहुत ही इन डिटेल में घुस के हम लोग पढ़ेंगे कल से। तो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमने वेरियस सेक्टर्स पढ़ने हैं। पहला सेक्टर होने वाला है तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर। हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, देन हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देन हम पढ़ेंगे टर्शरी सेक्टर। ये तीन सेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन से कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अगर अब तुमने एक भी बार अपनी बुक खोली होगी तो तुम्हें चिल्ला रहे होगे, अरे सर ये तीन थोड़ी हैं, और भी है। तो बता तो रहा हूँ यार, भड़क क्यों रहे हो? बता रहा हूँ, रुको ना, बता रहा हूँ। और कौन से सेक्टर्स हैं? तो हम इसके अलावा ना, इसके अलावा हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड एंड
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा भी एक है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बट सर क्या ये रियलिटी में इतने ही सेक्टर्स होते हैं? तो नहीं, रियलिटी में इतने सेक्टर्स नहीं होते और काफ़ी सेक्टर्स होते हैं। तो ये मेजरली 5 सेक्टर्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ है? तो है, बट इसी की पार्ट है, सिमिलर चीज़ है। मेन तो तुम्हारे यही 3 टॉपिक्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। चीज़ें क्लियर हुई? तो यही चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। कल से धमाकेदार तरीके से इस चैप्टर को शुरू करने वाले होंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे कल, ठीक है। आज हम लोग बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने आए थे आपको। कल से हम लोग इसको मेन स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उसके प्यारे प्यारे नोट्स, प्यारे प्यारे नहीं, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है मेरी, मैं जानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, बट मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे पसंद है तो मैं लिखूंगा, मुझे पसंद है मैं लिखूंगा। तुम्हें इसे 1.5x पे देखना तो 1.5x पे देखो, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ उसे सुन के तुम्हें लिखना है वैसे लिख लो, वरना देख कर अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ होगी मेरे लिए, बट अगर आ रहा है तो तुम लिख सकते हो। नोट्स नहीं बनाने, तुम्हारी मर्जी, बट मैं कहूँगा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बनाते बनाते वीडियो देख लो, ताकि तुम्हारा वीडियो खत्म हो जाए और नोट्स भी तुम्हारे खत्म हो जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और कल का लेक्चर बिल्कुल अटेंड करना, बिकॉज कल से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं।